नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टर्पेनॉइड्स के पार्ट 3 को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर टर्पेनॉइड्स के अंदर मोनोटर्पिन्स, जिसे आमतौर पर कहा जाता है टर्पिन्स, जिसमें होते हैं दो आइसोप्रीन यूनिट। एक आइसोप्रीन यूनिट किससे बना होता है? C5H8 से। और दो आइसोप्रीन यूनिट का मतलब क्या हो गया? C10H16। ठीक है, तो चलिए आगे के ड्रग हम डिस्कस कर लेते हैं। 8 ड्रग तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे 9 नंबर का ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रग है सेलरी करके। तो सेलरी को हमने याद रखना है सैलरी से। सैलरी हमारा ये ट्रिक्स होगा। तो चलिए देखते हैं। सेलरी का सिनोनिम है एपीएम, बायोलॉजिकल सोर्स है एपीएम ग्रैवोलेंस, फैमिली होगी अम्बेलिफेरी, और केमिकल कंस्टिट्यूएंट होगा सिडानोइक एसिड, सिडानोलाइड एंड सिलेनाइन। तो अब इसे याद कैसे रखना है? देखो, सैलरी होती है ना, तो सैलरी कहाँ होती है? हमारी हमारी सैलरी बैंक में होती है और हम निकालते हैं एटीएम से। तो ये एपीएम को आप पढ़ोगे तो कैसे लग रहा है? एटीएम पढ़े जैसा लग रहा है ना, एपीएम। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है एपीएम ग्रैवोलेंस। तो ये हो गया एटीएम ग्रैवोलेंस। देखो, ये ग्रैवोलेंस जो है ना, ग्रीफ है, मतलब दुख होगा आपको। क्यों? अगर आपकी सैलरी जमा नहीं हुई तो आपको क्या होगा? दुख होगा, ग्रीफ होगा, ग्रेव होगा। ठीक है, एटीएम ग्रेवोलेंस। और इसकी फैमिली तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अम्बेलिफेरी में जितने भी ड्रग आते हैं हमने स्टार्ट के लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं, आप उसे देख लेना इसके पार्ट 1 में। और इसमें अगर सैलरी नहीं होती है तो आप कैसे हो जाओगे? सैड हो जाओगे ना, ग्रीफ होगा, सैड हो जाओगे। तो सिडानोइक एसिड, सिडानोलाइड और ये सेलेनाइन को याद रख लेना। देखो से है ना सब में, तो बस ये सैलरी से सेलरी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखो, पर्टिकुलर वर्ड होता है ना, उसको याद रखना है आपको, एपीएम, बस इसे याद रखो, सब याद आ जाएगा। नेक्स्ट ड्रग है बिनाफ्शा। बिनाफ्शा को हमने याद रखा था बिपाशा से। तो इसका सिनोनिम देख लो, स्वीट वायलेट है, बायोलॉजिकल सोर्स है वायोला ओडोराटा, फैमिली वायलासी, और केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वायलिन ओडोरैटिन। तो अब इसे याद कैसे रखोगे? देखो, जो भी बिपाशा है ना, बिपाशा बासु, तो ये बिपाशा ने कैसे कपड़े पहने हैं? स्वीट एंड वायलेट कपड़े पहने हैं। तो ये वायलेट कपड़े पहन के काफ़ी स्वीट लग रही है और वो वायलिन बजा रही है। और बिपाशा जब भी वायलिन बजाती है तो एक अलग ही ऑर्डर आता है, अलग ही ऑर्डर आता है। ऑर्डर यानी क्या? स्मेल। तो जो भी खुशबू आती है ना, बहुत अच्छी आती है जब बिपाशा वायलिन बजाती है। पर बिपाशा जब वायलिन बजाती है तो वहाँ पे क्या हो गया? वायलेंस हो गया, पूरा भीड़ भाड़ हो गई ना। बिपाशा बासु वायलिन बजा रही है तो पूरा भीड़ होने की वजह से वहाँ पे वायलेंस हो गया। और ये वायला से आपने केमिकल कंस्टिट्यूएंट भी याद रख लो, वायलिन, और ये ऑर्डर आता है से आपने ऑर्डर एटीन करके, ऑर्डर एटीन। फैमिली भी वायलेंस से याद हो जाएगी, वायोलेसी। बिपाशा ने कपड़े पहने हैं वायलेट के, वायलिन बजा रही है, अच्छा ऑर्डर आ रहा है, लेकिन भीड़ होने की वजह से वायलेंस हो गया। और ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट वायलिन जो है ना, ये एक एमेटिक कंस्टिट्यूएंट होता है, एमेटिक करके। और ये ओडोरैटिन है ना, ये अल्केलॉइडल कंटेंट है, इसका अल्केलॉइडल कंटेंट होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलो। फिर ड्रग है सिट्रोनेला ऑयल को पढ़ना है। सिट्रोनेला ऑयल को याद कैसे रखा था? सिंड्रेला के नाम से। सिंड्रेला तो पता है ना आपको, वो कार्टून सीरियल आती थी सिंड्रेला, उसकी सौतेली माँ उसको बहुत तकलीफ देती थी, बहुत काम लगाती थी। तो देखो, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है सिम्बोपोगन नार्डस, और इसकी फैमिली है ग्रामिनी, केमिकल कंस्टिट्यूएंट है सिट्रोनेलाल। अब इसे याद कैसे रखोगे? देखो, सिंबल ऑफ पोगो, पोगो चैनल आता है ना, सिंबल ऑफ पोगो चैनल, और उस पर ये सिंड्रेला की सीरियल आती है। और ये सिंड्रेला क्या है?
10 नारी के बराबर है। ये सिंड्रेला बहुत काम करती है, बहुत सहती है ना अपनी सौतेली माँ की, तो ये 10 नारी के बराबर, यानी नार 10 नारी के बराबर है ये अकेली सिंड्रेला। और उसकी सौतेली माँ उसे कैसे ट्रीट करती थी, जैसे कि वो गांव की लड़की हो, ग्रामीण हो, तो ये ग्रामीण लड़की से याद रखने ना, ग्रामीणी। सिंड्रेला क्या है, एक ग्रामीण लड़की की तरह रहती थी कि उसकी हालत बहुत बेकार रहती थी। और ये सिट्रोनेला से आप केमिकल कंस्टिट्यूएंट तो याद ही रख लोगे, सिट्रोनेलाल। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट ड्रग है विदांग करके। विदांग को याद रखा था विनोद से। इसके सिनोनिम देख लो, एम्बेलिया, बिदांग, वाउडिंग, ब्राइब्रांग करके होते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स है एम्बेलिया राइब्स, और फैमिली है मायरसिनेसी, और केमिकल कंस्टिट्यूएंट है एम्बेलिन और विलांजिन, और इसका सब्सटीट्यूट जो है वो है एम्बेलिया रोबस्टा। तो इसको याद कैसे रखोगे, देखो ये एम्बेलिया है ना, ये विनोद की पत्नी है ऐसा समझ लो। जैसे हम बोलते हैं ना वो गाने में सुन बेलिया, उस तरह से ये विनोद की बेलिया है, इसकी एक लाइफ पार्टनर है ये बेलिया। और बेलिया के विदाई के टाइम पर विनोद ने क्या किया, वेडिंग के टाइम पर, हाँ वेडिंग में विदाई के टाइम पर ब्राइब मांग लिया। ब्राइब यानी इसे डाउरी की तरह समझ लो, ब्राइब मांग लिया। तो इसने विनोद ने क्या किया, एक माइनर सीन किया ना, ये डाउरी लेना तो सीन हो जाएगा, देखो माइनर सीन हो गया विनोद से, मायर सिनेसी। ठीक है, विनोद से क्या हो गया, सीन हो गया, माइनर सीन हो गया, तो मायर सिनेसी फैमिली हो गई। और ये किससे किया इसने, बेलिया के साथ। तो बेलिया के साथ इसने ये सीन कर दिया, इसलिए इसके रिब्स तोड़ दिए गए, उसके विनोद के रिब्स को तोड़ दिया गया, एम्बेलिया रिब्स। ठीक है, तो सारा आपको याद हो गया इससे रिलेटेड। और इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट भी नाम से ही है एम्बेलिन। और थोड़ा विनोद ने विलन जैसा काम किया तो विलेंजिन हो गया, डाउरी मांग लिया ना, ब्राइब्रांग बस। और ये इसका रिब्स भी तोड़ दिया तो भी विनोद को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो रोबस्ट है ना, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना वो रोबस्ट होता है। तो एम्बेलिया रोबस्टा इसका सब्सटीट्यूट हो जाएगा। ये ड्रग भी आपको अच्छे से याद हो चुका होगा। नेक्स्ट ड्रग है कैसिया को पढ़ना है। कैसिया तो एक बार्क होता है, तो इसका सिनोनिम है चाइनीज सिनेमॉन। बायोलॉजिकल सोर्स होगा सिनेमोमम कैसिया, फैमिली होगी लॉरेसी, और इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट देख लो, ये कॉमेरिन, इसे याद रखना है, इसमें कॉमेरिन होता है, और सिनामिक अर्लेहाइड। अब इसे याद कैसे रखोगे, ये कैसिया को ना आप कैश बोल दो, कैश। अगर चाइनीज के पास कैश होगा, चाइनीज कैश होगा, तो आप किसी कुमारी को पटा सकते हैं, किसी कुमारी को आप पटा सकते हैं, लेकिन ये चाइनीज लॉ के खिलाफ है, चाइनीज। तो देखो इसको कैसिया से ही याद रखना है, सिनेमॉन से याद मत रखो, इसको कैश से ही याद रखना है। आपके पास कैश होगा, चाइनीज कैश या फिर कैश होगा, तो चाइनीज कुमारी को आप पटा सकते हो, लेकिन ये चाइनीज लॉ के खिलाफ है। लॉ के खिलाफ यानी लॉरेसी, कैश यानी ये कैसिया है, सिनामोमम कैसिया होता है, चाइनीज सिनामोमम है ये कैसिया। और कुमारी, कुमारी को आप कोमेरिन करके याद रख लेना, ये कोमेरिन इसमें होता है, ये स्पेशल होता है इसमें कोमेरिन। और सिनेमिक अर्लेहाइड तो होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेना, नेक्स्ट सिनेमॉन होता है, पर ये कैसिया से अलग है। इसका जो सोर्स है ये सिनेमोमम कैसिया है, और सिनेमॉन का सोर्स है वो जेलेनिकम है, सिनेमोमम जेलेनिकम। ये कैसिया अगर बोलेगा तो चाइनीज बोल देना इसे। तो ये सिनेमॉम के सिनोनिम देख लो, कलमी होगा, दालचीनी होगा, सिलोन, सिनेमॉन होगा। सोर्स तो देख लिया, फैमिली तो वही है लॉरेसी, और इसमें सिनेमिक अर्लेहाइड तो होता ही है, और यूजेनॉल होता है। अब इसे याद रखना है, देखो इसको क्या बोलना है, सिंह। ये सिंह होता है ना, शेर, शेर का जैसा होता है ना सिंह, तो ये सिंह मैन है, सिंह मैन है। तो इसने क्या खाया, कलमी खाया और दालचीनी खाया। ये सिंह मैन ने कलमी खाया और दालचीनी खाया। ठीक है, तो फिर इसे क्या, झील के पास जाएगा ना ये पानी पीने, झील के पास कम टू झील, कम टू
झील पानी पीने, क्योंकि उसने कलमी खाया और दालचीनी खाया, तो सिनेमोमम जेलेनिकम बायोलॉजिकल सोर्स हो जाएगा। और ये सिंह मैन है ना, सिंह को क्या बोलेंगे, लॉयन बोलेंगे, से लॉयन, से लॉयन। सिंह मैन को क्या बोलेंगे, से लॉयन, टू सी मैन, सी लॉयन सिनेमॉन। देखो ये इसको ये कैसिया में मत कंफ्यूज कर देना, ठीक है। तो सेलॉन सिनेमॉन अगर बोलेगा तो ये सिनेमॉन से रिलेटेड है, जिलेनिकम से रिलेटेड है, झील के पास। कम टू झील क्यों, तो पानी पीने। क्यों, सिंह मैन ने क्या खाया, कलमी और दालचीनी खाया, तो उसके बाद उसको पानी पीने झील के पास जाना पड़ेगा ना, कम टू झील। और उसकी फैमिली है लॉरेसी। तो देखो सिंह जो है वो एक वाइल्ड एनिमल है, उसे मारना वगैरह ये लॉ के खिलाफ है ना, तो लॉरेसी हो जाएगा ये। और यूजेनॉल, यूजेनॉल यानी कि आप सबको तो ये पता है ना, यू ऑल नो दिस यूजेनॉल। तो ये सिंह मैन के रिलेटेड आपने यूजेनॉल को भी अच्छे से याद रख लेना है। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं, इसके सब्स्टिट्यूट भी देखने हैं हमें सिनेमॉन के। हाँ तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए हमने नया चैनल भी खोल दिया है, जिसका नाम है जीरो डिजिट। यूट्यूब पे आपको जीरो डिजिट करके टाइप करना है, आपको वहाँ पे मेरी पिक्चर दिख जाएगी। तो इस चैनल पे आपको डेली या फिर अल्टरनेट डे पर मैथ्स के वीडियो अवेलेबल करा दिए जाएंगे, और सारे के सारे 10 मार्क्स कवर हो इसी तरह से इस सेक्शन को कंप्लीट किया जाएगा। और आपको कोई भी अलग मैथ्स के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बहुत सारा सेव हो जाएगा। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस चैनल में जो भी वीडियो है उस पर आपको कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है दोस्तों। और ये जनरल साइंस के लिए तो ये चैनल चल ही रहा है, तो जिन्होंने भी अब तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रिलेटेड जो भी जनरल साइंस है उसके वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, नीट साइंस स्कॉलर्स को। तो इसे भी आपने सब्सक्राइब कर देना है। और यहाँ पे मेरा क्रेडेंशियल लिखा है, इफ़ यू लाइक टू कंट्रीब्यूट यू कैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिनेमॉन के बारे में। तो ये सिनेमॉन के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट और एडल्टरेंट्स है, उनको भी देख लेना है। तो सिनेमॉन में आएगा जंगल सिनेमॉन। तो जंगल सिनेमॉन जो है वो जंगल के नाम से ही याद रख लेना, ये वाइल्ड ग्रोइंग ट्रीज से ऑब्टेन होता है जंगल सिनेमॉन, वाइल्ड ग्रोइंग। देखो जंगल है तो वाइल्ड है ना। फिर सिनेमॉन चिप्स, इसको याद रखना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अबंडेंट कॉर्क सेल्स होते हैं। इसको अलग कैसे करोगे आप सिनेमॉन से, तो जिस इसमें कॉर्क सेल अबंडेंट होते हैं, ज़्यादा प्रमाण में होते हैं ये कॉर्क सेल। तो इसे याद कैसे रखोगे, देखो जो सिंह मैन जो है जब चिप्स खाता है तो कैसे आवाज़ आएगा, कॉर्क 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 करके आवाज़ आएगा। तो इस कॉर्क से आपने याद रख लेना ये चिप्स खा रहा है करके, सिंह मैन चिप्स खा रहा है, तो आवाज़ कैसी आ रही है, कॉर्क से। नेक्स्ट है सेगांव, सैगांव सिनेमॉन, सेगांव सिनेमॉन। इसका सोर्स देखो सिनेमोमम लॉरिरी है। तो देखो ये सिंह मैन जब भी ये साई के गांव आता है, ये साई का गांव है ना, साई के गांव जब आता है तो वो लोरी गाता है। सिंह मैन जब साई के गांव जाएगा तो वो लोरी गाएगा, लोरीरी करके आता है। नेक्स्ट है जावा सिनेमॉन, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है सिनेमोमम बर्मनी, ठीक है। तो ये जावा एक इंजीनियरिंग की लैंग्वेज है ना, तो जावा जो भी करेगा वो क्या हो जाएगा, बोर मैन हो जाएगा, वो बोर हो जाएगा मैन को। ये इंजीनियरिंग की एक जावा लैंग्वेज है, और हम लोग तो फार्मासिस्ट है, तो हम लोगों को ये क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा। हम लोग जो भी मैन है उनको ये लैंग्वेज जावा लैंग्वेज जो इंजीनियरिंग की वो बोर हो जाएगी, तो बोर मैन लैंग्वेज है ये जावा। इससे आपको ये बायोलॉजिकल सोर्स याद रह जाएगा। नेक्स्ट ड्रग है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर तो आपको पता है ना, पिज़्ज़ा के साथ देते हैं ना, वो एक कैप्सिकम की डब्बी होती है और दूसरी वाली ब्लैक पेपर की होती है, तो वो ब्लैक पेपर वाला है ये। तो ये फ्रूट होता है,
इसके सिनोनिम देख लो, पेपर बोलते हैं इसको, पाइपर नाइग्राम बोलना है, मारीचा भी बोलते हैं इसको। बायोलॉजिकल सोर्स है पाइपर नाइग्राम, फैमिली पाइपरेसी, और केमिकल कंस्टिट्यूएंट है पाइपरीन। तो याद कैसे रखोगे, देखो ये ब्लैक पेपर है ना, तो ये तो पेपर तो है ही, और ये ब्लैक है इसलिए नाइग्राम, नाइगर जो बोलते हैं ना वो ब्लैक लोगों को बोलते हैं नाइग्राम, नाइग्रा जो है ना, नाइग्रा का मतलब ही ब्लैक होता है। फिर है इसका सिनोनिम मैरीचा। तो देखो इसको क्या बोलना है, मेरी चाय में ब्लैक पेपर डालो, मेरी चाय में ब्लैक पेपर डालो। तो ये मेरी चाय से आपने याद रख लेना है ब्लैक पेपर का सिनोनिम, मेरी चाय में क्या डालो, ब्लैक पेपर डालो। बायोलॉजिकल सोर्स तो वही है पाइपर नायग्राम। देखो ये ब्लैक पेपर से ये चीज़ याद रख लो, ये पाइप को याद रख लेना। ब्लैक पेपर किस में रखा है, पाइप के अंदर आपने ब्लैक पेपर रख दिया है, तो ये पाइपरेसी इसकी फैमिली हो जाएगी। और केमिकल कंस्टिट्यूएंट भी देखो ये पाइप से है, सोर्स भी पाइप से है, तो बस इस तरह से आपने याद रख लेना है। और अगर पूछेगा व्हाइट पेपर, तो व्हाइट पेपर से कंफ्यूज नहीं करना है, ये व्हाइट पेपर ये ब्लैक पेपर से ही मिलता है, इसको बॉईल करना है, ब्लीचिंग पाउडर डालना है तो व्हाइट पेपर बन जाएगा। और इट इज़ यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स, जिसको हम कॉन्डिमेंट करके यूज कर सकते हैं मसालों में। व्हाइट पेपर कुछ अलग चीज़ नहीं है, ये ब्लैक पेपर से ही तैयार की जाती है। कि जो भी वो ब्लैक पेपर होता है ना, उसके ऊपर जो भी ब्लैक कवरिंग होता है उसे निकाला जाता है, बॉईल किया जाता है, और उसके ऊपर ये ब्लीचिंग पाउडर का ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है कैम्फर ऑयल। तो कैम्फर ऑयल को आपने याद रखना है कंफर्टेबल से, ठीक है, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। देखो ये फार्मोसा ऑयल ऑफ कैम्फर एंड रेक्टिफाइड ऑयल ऑफ कैम्फर, ये इसकी सिनोनिम है। तो ये फॉर्मल, फार्मोसा को बोलना है फॉर्मल, और ये रेक्टिफाइड है, ठीक है। रेक्टिफाइड को जैसे क्वालिफाइड जैसे पढ़ा जा सकता है ना, तो क्वालिफाइड और फॉर्मल जो है, तो उसमें आप कैसे फील करोगे, कंफर्टेबल। अगर आप क्वालिफाइड हो और फॉर्मल कपड़ों में हो तो आप कैसे फील करोगे, कंफर्टेबल फील करोगे। तो कैम्फर ऑयल, बायोलॉजिकल सोर्स देखो सिनेमोमम कैम्फोरा, देखो कैम्फर से तो कैम्फोरा है, कुछ अलग याद रखने की ज़रूरत नहीं। और ये सिनेमॉन साथ में जोड़ना है इसके, ठीक है। तो ये सिनेमॉम जो भी आएगा तो ये लॉ से होगा, ठीक है। आप कंफर्टेबल कब फील करते हो, अगर सब लोग लॉ के हिसाब से चलेंगे, आप भी लॉ के हिसाब से चलोगे, तो सारी दुनिया कंफर्टेबल फील करेंगी, तो लॉ के हिसाब से। और जैसे ही ये लॉ याद आ जाए ये कंफर्ट से, और लॉ से तो आपको पता है सीमैन, सीमैन आ जाएगा ये सिनेमॉम कैम्फोरा, ठीक है। सिनेमॉम से हमने कौन से ड्रग देखे, कैसिया देखा, सिनेमॉन देखा, और ये कैम्फर ऑयल देख रहे हैं। सभी की फैमिली एक ही है, लॉरेसी, और इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट वही है कैम्फर, ठीक है। इस ड्रग को भी आपने कर लेना है अच्छे से। नेक्स्ट है गार्लिक। देखो ये ओनियन और गार्लिक टाइप के जो भी हो ना, इसके ऐसे बल्ब आते हैं, तो इसलिए ये इसको बल्ब, बल्ब बोला जाता है। ये ऐसे बल्ब आते हैं ना, ऐसा ओनियन होता है, और इसके अगर ऐसे ये इसके एक एक अगर आप पीसेस बना दो तो ये हो जाएगा गार्लिक। ये बल्ब होता है, ये पूरा बल्ब होता है ना, ये बल्ब ड्रग होते हैं। इसका सिनोनिम है एलियम, बायोलॉजिकल सोर्स है एलियम सटाइवम, फैमिली है लिलियासी, और केमिकल कंस्टिट्यूएंट एलिन, एलिसिन। तो ये गार्लिक को आपने याद रखना है गर्ल से, गर्ल होती है ना, तो गर्ल क्या होती है, वो बोलती है ऑल आई एम, सब कुछ मैं ही हूँ। गर्ल हमारी सुनती नहीं है ना, तो वो क्या बोलेगी, ऑल आई एम। गर्ल क्या बोलेगी, ऑल आई एम। बस यहाँ पे देखो ऑल आई एम, अगर उसको आप उसका ये ऑल आई एम नहीं चलने दोगे तो वो सटक जाएगी, ठीक है उसकी। तो उसको क्या लगता है कि उसकी सुननी चाहिए, तो ऑल आई एम सटाइवम, ठीक है। तो फैमिली क्या होगी, लिलियासी। देखो ये सब याद करने के लिए बता रहे हैं, पर्सनली मत लेना इसे। ऑल आई एम सटाइवम, और ये गर्ल है, जिस गर्ल का नाम क्या है यहाँ पे, लिली है, लिली। देखो इसमें भी ली आता है ना, ली आता है, गार्लिक में भी ली आता है, यहाँ से याद रख लेना। या फिर गर्ल जो है वो ली, ल से होती है ना, तो लिलियासी, या गर्ल का नाम है लिली, ऐसे ही करके याद रख लेना। केमिकल कंस्टिट्यूएंट भी ऑल इन, ऑल एसिन, बस इसी तरह से है। नेक्स्ट है ड्रग गॉलथेरिया।
गॉल्थेरिया, ठीक है, ये ल्यूस से मिलता है। तो इसको याद कैसे रखना है, देखो गल, गल करनी है एरिया के अंदर, गल करनी है एरिया के अंदर, आप इसे गल करनी है ना, बात करनी है। ये गल से याद रखा, ये गल से याद रखो, गल यानी क्या, बात। पंजाबी लोग बोलते हैं ना एक गल करनी है, तेरे नाल एक गल करनी है, मतलब क्या, बात करनी है। तो गल को देखो, इसका सिनोनिम होगा बेटुला ऑयल, स्वीट बर्च ऑयल, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, टी बेरी ऑयल। इस तरह से इसके सिनोनिम हो गए। बायोलॉजिकल सोर्स होगा गाल्थेरिया प्रोकुम्बेंस और फैमिली होगी इरिकैसी। केमिकल कंस्टिट्यूएंट देख लो, मिथिल सैलिसाइलेट होता है इसके अंदर, गाल्थेरिन इनैंथिक अल्कोहल होता है। अब इसे याद कैसे रखना है, देखो गल करनी है ना एरिया के अंदर, आपको क्या करनी है, गल करनी है। अब ये एरिया जो है, एरिया, एरिया से इसकी फैमिली को याद रख लेना, एरिकैसी, ये एरिया है ना, एरियासी, एरिकैसी, बस। गल करनी है गोल्थेरिया, गल करनी है एरिया में, ब्रो, प्रो को बोलना है ब्रो कम बेंट, मतलब बैठ जाओ, मेरे पास आओ, कम एंड बैठ जाओ, ब्रो कम बैठ जाओ, गल करनी है मेरे को तेरे नाल। आप ब्रो को बुला रहे हो और बैठने को बोल रहे हो, क्योंकि आपको क्या करनी है, गल करनी है उसके साथ में। तो देखो यहाँ पे क्या है, भेंट हो रही है उनकी, गल करनी है ना, गल करने के लिए भेंट होना जरूरी है। आप कहाँ पे मिले हो, बीच पे मिले हो, बीच पे, स्वीट बीच ऑयल, तो बर्च ऑयल को बीच बोलने हैं। आपकी भेंट कहाँ हुई, बीच, ब्रिज पे हुई। और ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कब हुई, विंटर में हुई, ठीक है। जब हम प्यार की गल करते हैं तो कब मिलते हैं, विंटर में ही ना, तो विंटर ग्रीन, ग्रीन ग्रीन मौसम होता है तो विंटर ग्रीन। और आपने गल करने के लिए कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर किया, तो क्या किया, टी बियर, टी एंड बियर ऑर्डर किया। तो देखो गल करनी है तो भेंट हुई, भेंट कहाँ पे हुई, तो ब्रिज पे हुई, बीच पे भेंट हुई, विंटर सीजन में हुई, विंटर ग्रीन सीजन में हुई। तो आपने गल करने के लिए साथ में खाने पीने के लिए क्या बुलाया, टी एंड बियर बुलाया। तो ये हो गया अब सारा गल, गल के लिए लगने वाला सिनोनिम। फिर ये हो गया उसका बायोलॉजिकल सोर्स गॉल्थेरिया प्रोकुम्बेंस, फैमिली भी हो गई, ये एरिया है गल करने का एरिया, एरिया से होगी एरिकैसी। अब ये मिथिल सैलिसाइलेट है, देखो आप तो गल करने के लिए मीट हो गए, मीट हो गए, पर साले साहब लेट हो गए। आप गल करने के लिए मीट तो हो गए, पर साले साहब लेट हो गए, मिथिल सैलिसाइलेट। और गॉल्थेरिन होता है इसके अंदर। देखो सिंथेटिकली भी ये मिथिल सैलिसाइलेट बनाया जा सकता है, इसका भी ऑयल, पर ये जो गॉल्थेरिया है नेचुरल है, क्योंकि इसके अंदर एक एस्टर होता है और एस्टर के अंदर एक अल्कोहल और एसिड होता है, और वो अल्कोहल स्पेशल है, उसका नाम है एनांथिक अल्कोहल, ठीक है। ये गल, गल करते वक्त आपने ऐलान कर दिया, ठीक है, ऐलान कर दिया, ठीक ऐलान कर दिया, गल में आपने ठीक ऐलान कर दिया, ऐलान ठीक। तो ये वाला अल्कोहल है गल करते वक्त का, तो इसे भी इसके साथ में कनेक्ट करके याद रख लेना दोस्तों। और मैं भी एक बार फिर से आपके सामने ऐलान करना चाहता हूँ कि आपको मैथ्स के लिए जीरो डिजिट चैनल को जाना है, जीरो डिजिट चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके कमेंट में आपको जो भी आपको लगता है चैनल के बारे में वो आपने कमेंट करना है। मैं कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ, तो मेरे लिए आपके कमेंट बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, तो आपने ज़रूर कमेंट करना है। और इस वीडियो को भी कमेंट करिए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और जल्दी ही हम बाकी बचे हुए ड्रग्स को भी कंप्लीट कर देंगे, और बाकी सारे चैनल्स पर भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।